नीट छात्रा और उसके परिवार को आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या इस देश में बेटी होना ही गुनाह हो गया है? हालांकि पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े आप देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे, लेकिन फिलहाल बिहार में ही बात कीजिए क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है। अब वो डंकी की चोट पे कहती है कि बेटी को बढ़ाओ और बेटी को पढ़ाओ, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए रह गया है। ये सिर्फ अब कागजों में नहीं, ये धरातल पे भी दिखता नजर आ रहा है। अगर कोई बेटी आगे पढ़ना चाहती है तो उसको जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, और अगर वो आवाज़ उठाती है तो उसका मर्डर भी कर दिया जाता है, जैसे कि नीट छात्रा के साथ किया गया। अपेक्षा जी, आप तो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप लड़कियों को के सामने जो चुनौतियां आती हैं आप झेलती हैं। आखिर उनके साथ दुष्कर्म होता है, उनका मर्डर होता है, और उसके बाद जांच के नाम पर जो है, जब जांच की बात आती है तो उनके परिवार को धमकी मिलता है, उन्हीं को धमकी मिलता है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए सर, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और कमाल की बात है, बेटी बढ़ाने की पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद बेटी के साथ इंसाफ भी नहीं हो रहा है। लगातार धमकियां मिल रही हैं उनके माँ बाप को। बच्चे की मौत हो गई है सर, उसके बाद भी इतने, मैं क्या बोलूँ, इतने हार्टलेस लोग हैं ये कि उनके जीते जी माँ बाप को भी धमकियां दे रहे हैं। उनको सीसीटीवी लगाने पे मजबूर कर दिया गया, और पावर में बैठे वाले लोग ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो आप किसका यकीन करोगे, किसके ऊपर यकीन करोगे, बताओ ना। जिस सरकार के पास हम इस उम्मीद को लेके जाते हैं कि कोई नहीं तो कम से कम सरकार तो है हमारी, कम से कम कोर्ट तो है हमारा, लेकिन एक तरफा ये चीज़ हम लोगों को दिखने में आ जाती है कि ना तो सरकार हमारी है, ना ये कोर्ट हमारा है, ना हमारे ऊपर फैसला लिया जाएगा। देखा ना कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर क्या हुआ। कोर्ट ने ये चीज़ बोले कि कुलदीप सिंह सेंगर बहुत अच्छा इंसान है, अब उसने अपने इससे ज़्यादा बहुत कष्ट झेल लिए जेल में, अब उनको छोड़ देना चाहिए, उनको बेल दे देनी चाहिए। अब इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये सरकार, ये क्या ये जुडिशरी हमारा साथ देगा? और सिर्फ बिहार की लड़की नहीं, बिहार की लड़की के ऊपर तो हम लोगों को सामने आ रहा है ना, नीतीश जी के बेटे इन्वॉल्व हैं इसमें, बड़े बड़े लीडर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। ये सारी चीज़ें अंकिता भंडारी के इसमें भी हुई ना सर, पता चला ना। उत्तराखंड में बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठने वाले बीजेपी की सरकार के लोग इस सारी चीज़ों में, क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई उनकी, लोग लड़ ही रहे ना, उनके पेरेंट्स भी लड़ रहे हैं ना। लड़के का क्या हुआ सर? तो आपने कभी लड़की के तौर पर देखा है कि उनको कितनी सारी चीज़ें, वो लड़की मर चुकी है ना, वो फील कर सकती है ना, वो जिंदा हो सकती है ना, वो अपना कष्ट बता सकती है कि मेरे साथ कितनी दरिद्रता के साथ में मेरा रेप किया गया, उसके बाद मार दिया गया। बता सकती है लड़की? नहीं बता सकती। और जो लोग इसमें ये चीज़ देख रहे हैं, जात देख रहे हैं, पात देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बता देती हूँ, लड़की होना खुद एक ऐसा टेरिबल चीज़ है कि वो जात पात तो बाद में आती है, वो लड़की होने पे ही सबसे पहले उसके साथ रेप होता है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे साथ रेप हो रहा है। ना जात देखी जाती है ना बात देखी जाती, कुछ नहीं हो सकता। इस देश में हमने ये भी देख लिया कि चाहे वो नीचे से नीचे जाति की क्यों ना हो, चाहे वो हाथरस की लड़की क्यों ना हो, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पे हमने उन लड़कियों को भी देखा, हमने यहाँ पे उन लड़कियों को भी देखा जो स्वर्ण लड़कियाँ भी है, चाहे वो निर्भया क्यों ना हो, चाहे बिहार की लड़की क्यों ना हो। तो इस एस्पेक्ट से तो आपको सबसे पहले अलग करना पड़ेगा लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, वो भी लड़की होने पर ही होता है। तो इनके धर्म वन कहीं पे भी लड़कियां सेफ नहीं है। अभी बिहार विधानसभा चल रहा है, वहाँ पर सम्राट चौधरी खड़े होकर कहते हैं कि नीट छात्रा जो कांड हुआ उसमें जो आरोपी थे हमने उनको जेल में डाल दिया, लेकिन जो लोग विपक्ष वाले जिसका नाम बता रहे हैं, जिसमें मिनिस्टर का नाम है, विधायक के बेटे का नाम है, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या उनकी बात माने या विपक्ष का माने? जो विपक्ष सवाल कर रहा है वो जेल में भी जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सोचिए, निर्भया के केस में जिन लोगों को अंदर किया गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो रेपिस्ट होता है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, ठीक है, थे ऑलमोस्ट नीची जाति के, तुरंत उनके ऊपर एफआईआर हुई, उनको जेल में डाला, फांसी दे दी गई, हुआ सब कुछ। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके कनेक्शंस हैं ऊपर, ठीक है। जिस नीट की लड़की के लिए आपने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया, जिस नीट की लड़की के लिए आपने कोई बात ही नहीं उठाई, ऑपोजिशन को उठानी पड़ी उसकी बात, उनके ऑपोजिशन को उठाने के बाद एफआईआर करके ये सारी चीज़ें करके अंदर डाल दिया जाता है फेक लोगों को। तो हम कैसे यकीन करें सर कि जिन लोगों को आप अंदर डाल रहे हैं वो सही है? आपने कोई ट्रांसपेरेंसी रखी है इस चीज़ में? लोग पागल हैं। आप बताइए, पूरे हॉस्टल में रेप होता है, हॉस्टल में मर्डर होता है, और लोगों को पता नहीं चलता। हॉस्टल किसका, सरकार किसकी, किसकी शय पे ये सारी चीज़ें हो रही है? आप मुझे बताइए। अगर कोई और लड़का करता जिसके कनेक्शंस नहीं होते, या मान के चलो कोई निचली जाति का होता, तुरंत ऐसे इन्वेस्टिगेशन होती है। ये देश की रियलिटी है हमारे, ये देश की रियलिटी, और हम लोगों को इससे समझना पड़ेगा कि चाहे वो
नीची जाति का क्यों ना, उसको अगर वो रेप भी करता है ना, उसको तुरंत अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो पार्टी से बिलोंग क्यों ना करता हो, अगर वो पार्टी के हेडक्वार्टर से हो, उसके बहुत अच्छे अच्छे संबंध हो, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार आएगी। ये रियलिटी है हमारे देश की। इसीलिए आज भी ऑपोजिशन ये चीज़ पूछ रहा है। और मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि ऑपोजिशन अगर सरकार में होगा तो ये चीज़ नहीं करेगा। सब अपने लोगों को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करता है। इस निर्भया का केस किस सरकार में हुआ? कांग्रेस की सरकार में ही हुआ ना। मनीषा वाल्मीकि का केस कब हुआ? हाथरस का केस कब हुआ? हाँ, ज़रूरी नहीं है जो ऑपोजिशन में, वो तो ऑपोजिशन में है इसलिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव चलिए विपक्ष में है तो सवाल उठा रहे, लेकिन रिटायर ऑफिसर भी हैं। अमिताभ दास ने सवाल किया, वहाँ ईडी सीबीआई सब पहुंच गया, उनको भी जेल में डाला। वही तो, अब सरकार के खिलाफ में आप बात तो करके देखो ना सर। सरकार के खिलाफ में आप एक बार कोई बात करके देखो। इनके ईडी सीबीआई ऐसी पहुंचती है जैसे भाई 31 साल पुराने केस के तौर पर ये पप्पू यादव को गिरफ्तार कर दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर पुराने केसेस को लेके उनका फाइनेंस पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है कि आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे अपने बैंक्स। ठीक है, वो भी छोड़िए, टीएमसी के में क्या हुआ आपने देख लिया बंगाल में। उनके इसमें भी आईटी सेल के अंदर उनके इसमें भी ईडी का छापा पड़ दिया जाता है। तो अब ये सरकार हम लोगों को क्या दिखाना चाहती है कि हम महाराज हैं, तुम हमारे तौर पर चलोगे, नहीं होगा तो तुमको अंदर डालने के लिए कोई भी हम ऐसी साजिश बिल्कुल रचने के लिए तैयार है कि तुम जेल के अंदर जाओ। लेकिन लोग, लड़कियां, यूथ, ऑपोजिशन आज इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान जिस नेता को, विधायक को चुन के लाता है, और अगर उसी के बेटे का जब नाम आ जाए, एक तरफ तो नीतीश के बेटे का नाम आ रहा है, बहुत सारे विधायक के बेटे का नाम आ रहा है, तो क्या ये लोग पावरफुल हैं, सत्ता का पावर है, कुर्सी का पावर है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल सर, यही पावर है। इसी के लिए तो सारे रेपिस्ट बाहर घूमते हैं। आप बताइए, एप्सिन फाइल के चक्कर में आपको पता चला ना कितने लोग हैं जो अपने आप को दूध का धोला दिखाते हैं, लेकिन नाम कहाँ कहाँ तक आए हैं पता चला ना। तो ये लड़कियों को सही नज़र से देखने वाले लोग नहीं हैं। मैं ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रही हूँ, चाहे वो कोई भी बड़े पार्टी का क्यों ना हो, सबके नाम इन्वॉल्व है। पुरी जी का नाम आया, कैसे आके अपने अपने आप को डिफेंड किया, देखा, यकीन माना ना कि मैं मिला था जेफरी एप्स्टीन से, एक बार नहीं 6 बार मिला, ये जानने के बाद भी कि 2008 के केस में वो इंसान ये चीज़ बताता है, उसके ऊपर ये चीज़ एलिगेशंस लगती है कि उसने नाबालिग लड़कियों के साथ में इतनी दरिद्रता के साथ में हरकतें की हैं, फिर भी हमारे लोग उससे मिलते हैं। आप इन लोगों के ऊपर क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऊपर से लेकर नीचे तक तो वही लोग हैं, तो बचाएंगे ना अपने जैसी कैटेगरी को। तो फिर पटना यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ की बच्चियाँ क्या करें, लड़कियाँ क्या करें, ये सवाल है, क्योंकि हर जगह तो ये परिणाम आ रहे हैं। देखो, यूनिवर्सिटी से मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी सर। कोई हाइपोथेसिस में मत रहो, कोई इमेजिनरी सिनेरियो में मत रहो कि कोई सरकार आएगी हमको बचाएगी। तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सेफ्टी लेके चलनी पड़ेगी। लड़की होना इतना बुरा हो चुका है आज के टाइम में कि आप बाहर भी निकलते हैं ना तो आपको 10 बार सोच के निकलना पड़ेगा। और मैं तो बोल रही हूँ, सोच के निकलो, और किसी के ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार नहीं है तुम्हारी, ये पुलिस नहीं है तुम्हारी सर। इस पुलिस के ऊपर भी आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारे कहने पे FIR भी लिखेगी। उन्नाव की लड़कियों को घसीट के लेके गया ना, इसी पुलिस ने किया, इसी दिल्ली पुलिस ने किया। और डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो क्या करेगी? वो भी यही करेगी। तो नीतीश जी तो आश्वासन दे रहे हैं, सम्राट चौधरी आश्वासन दे रहे हैं कि भाई कार्रवाई होगी, जांच होगा, जो आरोपी होगा जेल में जाएगा। क्या ये काफ़ी है? तो ये बोल सकते हैं कि नीतीश जी मेरा बेटा अगर होगा तो मैं उसको जेल में डालूंगा? बोलेंगे ये नीतीश जी? तो मैं मानूँ लीडर अच्छे हैं, फिर अपने बेटे को बचाने के चक्कर में तुमने क्या क्या रोटियां सेकी है, ये लोगों को नहीं पता क्या? किन लोगों को अंदर डाल दिया गया हम लोगों को नहीं पता क्या, सिर्फ अपने बेटे को बचाने के चक्कर में? अरे बेटा छोड़ो सर, एक कार्यकर्ता को बचाने के चक्कर में पूरी यूपी सरकार आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में किस नीचता तक जाएंगे ये आप भी जानते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो न्याय, अब आप सोचिए, इतना संघर्ष करने के बाद भी उसके परिवार, लड़की मर गई, आज चाहते हैं ना तो वो क्या पता है ना, मरने के बाद पैसे दिए जाते हैं, आश्वासन के लिए सरकार पैसे देती है या जॉब दे देती है। फैमिली ले सकती थी अगर उनको स्वार्थ पता होता कि चलो कोई नहीं, पता है हमको कुछ नहीं हो, लेकिन वो लड़ रहे हैं, आज भी ज़मीनी स्तर पर वो लड़ रहे हैं। उनको इतना डर है कि उन्होंने CCTV लगा दिया अपने घर में। तो सोचिए, इतने गट्स होने के बाद भी अगर सामने वाली फैमिली लड़ रही है तो तुम क्या हो यार? क्या तुमको बिठाने वाले हम हैं ना, हमारी वजह से बैठे हो ना। अब तुम्हारे लोग अगर गलत काम करेंगे तुम इतने नीचे तक गिर जाओगे कि तुम्हारे सामने एक लड़की की इज्जत कुछ नहीं है, कल को तुम्हारी बहन बेटी के साथ में हो जाएगा। तो मैं तो नहीं चाहती हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कैसा लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी के साथ में होगा और कोई बड़ा आदमी उसमें इन्वॉल्व होगा, छोड़ दोगे अपनी बेटी को? बेटियों को जिस तरीके से ये लोग खिलौना और सस्ता समझ रहे हैं, क्या इसलिए क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास सोर्स है, इनके पास पावर है, इनके पास कुर्सी, इसीलिए सस्ता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है। तभी आप देखो ना, रेप अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना टाइम से बढ़ रहा है।
यूपी में सबसे ज़्यादा है। और आप बताइए, ये तो केसेस ऐसे हैं जो दर्ज होते हैं, कई तो दर्ज भी नहीं होते। सिर्फ इस चीज़ के डर से फैमिली को ये चीज़ डर रहता है कि इज्जत में बात आ जाएगी। और आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है, वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहाँ कहाँ तक नहीं जाते हैं। तो सोचिए सर, इस देश में महिलाओं की स्थिति बहुत दरिद्रतापूर्वक है, बहुत मतलब दरिंदे बैठे हैं हर जगह दरिंदे बैठे हैं। आप नहीं यकीन कर सकते किसी के ऊपर। अब तो आखिर में जो है ये सीबीआई जांच बैठा दिया गया, क्या इंसाफ मिलेगा या फिर आपके हिसाब से कैसे आप कैसे यकीन कर लोगे सीबीआई में जो बैठे हैं? हमने देख लिया ना, कुलदीप सिंह सेंगर को आईओ ही सपोर्ट करता है, सीबीआई का आईओ ही सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। तो क्या आप यकीन मान सकते हो कि यहाँ के इनके लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये हर निस्ता तक जाएंगे बचाने के चक्कर में, और आखिरी में बता देंगे जिसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा, या तो कोई ऐसे स्टूडेंट को, पटना यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट को पकड़ाएंगे जिससे लड़की या तो प्यार करती होगी, और कुछ नहीं बचेगा तो करेक्टरलेट घोषित कर दिया जाएगा लड़की को। यही बात होगी। और आप लिख के ले लो, अगर इनको पता है कि इन्हीं के बड़े नेता को कोई लड़का है, ठीक है, क्या करेंगे आखिरी में? कोई एक ऐसा लड़का जो SC ST OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जिसको बचाने वाला कोई ना। जंतर मंतर पे जब आए थे पप्पू यादव, याद है ना, पूरा जंतर मंतर भर गया था, ठीक है। और ये लोग इतना डर गए, एक पूर्णिया के सांसद से इतना डर गए कि उसको जेल में भेज दिया, केस कर दिया सीधे। प्रियंका जी, नीट छात्रा के मामला में जो है, अब सीबीआई की जांच तेज हो गई है, लेकिन वही उल्टे उनके परिवार को धमकी। अरे भाई है ना, इनको पता है क्या है, एक्शन तो लेना नहीं, क्योंकि पुलिस इनकी, सारे डिपार्टमेंट इनके, ठीक है, सीबीआई इनका। अब वही चीज है ना, उन्नाव घटना में इंसाफ मिला था ढंग से, जब तक जनता पूरी सड़कों पे नहीं उतरी। तो वही है ना, बेटी को तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। अब बेटियों को इंसाफ लेने के लिए ना सड़कों पे उतरना पड़ता है। इन्हें पता है ना, उन्नाव वाली लड़की को भी कितनी धमकियां दी थी, लेकिन उसके साथ देश खड़ा था, ठीक है। आज जो नीट छात्रा के साथ जो हुआ है ना, उसके साथ भी ना पूरा देश खड़ा है, पूरा बिहार खड़ा है। लेकिन उनके परिवार को धमकी देना, उनके डरा रहे हैं, परिवार को डरा रहे हैं। अरे यही डरा रहे हैं ना, जिनके नाम आ रहे हैं, नीतीश कुमार का बेटा है, और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बेटों के नाम आ गए ना। तो वही चीज है, धमकाएंगे ना, जिससे कि केस वापस ले लें, ये लोग कोई आगे कार्रवाई ना करें। अभी देखना, अभी केवल धमका रहे हैं, कुछ दिन बाद ना पैसे भी ऑफर उसके लड़की के घर को करेंगे, लड़की घर को पैसे ऑफर करेंगे कि आप इतना पैसा रखो और केस वापस ले लो, जिससे कि ना इनके कुकर में छुप सके। आप लोगों को भरोसा नहीं है बीजेपी सरकार पर, नीतीश कुमार पर? बीजेपी सरकार पर भरोसा किसको, ये बताओ। अरे उन पर भरोसा कीजिए। तुमको है भरोसा, तुमको है भरोसा। वो तो कह रहे जो महिलाओं की बदौलत हमारी सरकार है बिहार में, बिहार की महिलाओं को यही तो रोना है, बनाया, मजबूत बनाया। यही तो रोना है बिहार की महिलाओं को कि भैया 10 रुपए के लालच में हमने इनको वोट काहे दे दिया। क्यों? वोट देकर 10,000 रुपए के चक्कर में ना हमने अपनी बेटियों का सौदा कर दिया। ठीक है, अब वही बात है ना, पूरे 5 साल तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 साल तो झेलना ही है, चाहे रोकर झेलें, चाहे हंसकर झेलें, चाहे कैसे भी झेलें। सम्राट चौधरी पे भरोसा कीजिए, वो कार्रवाई करेंगे, वो लगातार कह रहे हैं कार्रवाई। हाँ, 5 साल तक कार्रवाई चलेगी, ठीक है, ये भरोसा हम करें कि 5 साल तक कार्रवाई चलेगी। अब इंसाफ तो अब हो गया हवा में, ठीक है। आपको नहीं लगा जो उस छात्रा को इंसाफ मिल पाएगा बीजेपी राज में? इंसाफ मिलना होता ना तो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं हैं ना, चाहे वो मैथिली ठाकुर हो गई, चाहे और भी कोई सांसद हो गई बीजेपी से जो जीती है ना, शीशे बंद नहीं करती, उस बेटी के लिए खुल के आती, मीडिया में बोलती कि इंसाफ दिलाओ, चाहे किसी का भी नाम आए, हम उस बेटी के साथ हैं, ठीक है। अब वही बात है ना, मैथिली ठाकुर ने शीशा बंद कर लिया, और इनकी महिला थी, एक और सांसद थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बिहार से है, ठीक है। उनने क्या किया, अरे हटाओ माइक सारे हटाओ, आगे से हटाओ, नहीं बात करनी इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछना मुझसे, कोई और मुद्दा बिहार का हो तो पूछो, इस मुद्दे पर सवाल नहीं पूछना। ये लहजा है, ये बिहार के मंत्रियों का लहजा है, बिहार के नेताओं का लहजा ये है, बीजेपी के, ये बताओ। लेकिन गिरिराज सिंह है, बिहार से ही आते हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल। वो आप लोग को भरोसा करना चाहिए, ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई होगी। ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे नेताओं पे कतई भी महिलाओं को भरोसा नहीं करना चाहिए। जिनकी पार्टी के नेता ना गुंडागर्दी में या फिर किसी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ उसमें नाम आए, ठीक है, फिर चाहे भले ही वो नेता कोई भी हो। लेकिन नीतीश कुमार तो खुद ही कह रहे हैं जो सीबीआई की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, कोई भी इसमें फंसे। मुख्यमंत्री का बेटा है भैया, मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, ठीक है, जांच कौन करेगा? नीतीश कुमार खुद जांच की मांग कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री उस राज्य का क्या होता है, राजा होता है ना, ठीक है। राजा का अगर बेटा का कहीं नाम आता है तो क्या होता है, या तो वो लड़की गायब, या उसके परिवार को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, या तो सेटलमेंट होगा, ठीक है, इंसाफ मिलेगा। कोई राजा अपने बेटे को जेल में डालेगा, ये बताओ? अरे देख रहे, जब से सम्राट चौधरी वहां का जो है
गृह मंत्रालय संभाला है, उसके बाद गुंडे माफिया थर-थर कांप रहे हैं बिहार के अंदर। क्योंकि ये तो खुद गुंडे हैं ना। देखा नहीं था सम्राट चौधरी का एक बयान आया था पहले, नीतीश कुमार गद्दी पे रहेंगे, पगड़ी नहीं पहनूंगा। अब यही वही सम्राट चौधरी है ना, नीतीश कुमार सीएम बन गए, अब सीएम के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, तो वही है ना, गुंडे ही सत्ता में बैठ जाएंगे तो गुंडे कौन थरथराएंगे, ये बताओ। आखिर में ये बताए, क्या उस बेटी को, उस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा बिहार सरकार से या बिहार पुलिस के साथ? सबसे बड़ी बात यही है ना, अगर उस बेटी को इंसाफ चाहिए ना, पूरा बिहार को ना, पूरे बिहार की महिलाओं को ना सड़कों पे आना पड़ेगा। महिलाओं को क्या, बिहार के पुरुषों को भी सड़कों पे आना पड़ेगा उस बेटी के साथ, तभी इंसाफ मिलेगा। क्योंकि आज तक की ना हिस्ट्री में देख लो, चाहे कोई भी हो गया, चाहे झांसी की रानी हो गई या चाहे कोई भी हो गया ना, जब तक महिलाएं सड़कों पे नहीं आती ना, इंसाफ नहीं मिलता, इतना याद रखें, ठीक है। अब बिहार की पूरी जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। मैं बिहार की उस एक लड़की से, उस एक महिला से और उस एक युवा से कहूंगी जिसके घर में ना बहू बेटियां हैं, सड़कों पे उतरो। आज एक के साथ हुआ, कल 2 के साथ होगा, सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, तभी इंसाफ मिलेगा, ठीक है। नहीं बोलेंगे क्यों उस बेटी के साथ क्या हुआ, और उसको इंसाफ दिलाने के चक्कर में पप्पू यादव को जेल भी हो गई, बेचारे हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए। लेकिन वही बात है ना, अबे काय बोलेंगे, इनके नेताओं के नाम आ रहे हैं ना एक के खुल के, बड़ा कह रहे थे महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित। अब तो लग रहा है ना, इनके नेताओं से अगर महिलाएं सुरक्षित है ना, तो हर जगह महिलाएं सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इनके नेता ही रेपिस्ट निकलते हैं हर जगह, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, कुलदीप सिंह सेंगर, चाहे कोई भी हो, सब इन्हीं के बीजेपी के निकलते, बाद में इस्तीफा देते हैं। भैया मोदी जी, आपने नारा लगाया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा सरकार, अब इसका ना उल्टा कर दीजिए, बेटी बचाओ, बीजेपी से बेटियां बचाओ, और महिलाओं के सम्मान में नहीं, महिलाओं के अपमान में खड़े हैं मोदी जी। बिहार के पटना में जो घटना हुई है, उस बेटी के साथ हुई है, उसमें नीतीश कुमार के बेटा का नाम शामिल आ रहा है, जिसका नाम निशांत कुमार है। अरे भैया, इसीलिए तो नीतीश कुमार नहीं बोल रहा है। क्यों? जब बाप ऐसा होगा तो बेटा तो उससे भी होता है ना। कहा जाता है ना कि अगर बाप 10 नंबर है ना तो बेटा 100 नंबर निकलेगा। तो देखा नहीं, नीतीश कुमार की हरकतें नहीं देखी? कभी किसी महिला का हिजाब खींच लेते हैं, कभी किसी को माला पहना देते हैं, कभी किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं। तो वही बात है ना, जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? तो बेटा का तो नाम आएगा ही ना। अभी तो काले चिट्ठे खुल रहे हैं ना, पता है ना कि इनकी मैथिली ठाकुर, बीजेपी की कोई भी महिला, एक महिला नहीं बोल रही इस मामले में। क्यों? और हाँ, एक चीज, नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, उस बेटी को इंसाफ दिलाना था। इन लोगों ने क्या, मैथिली ठाकुर से जब पत्रकार ने पूछा ना सवाल कि मैडम उस बेटी के साथ ऐसा हुआ, नीट का एग्जाम लीक हुआ, मैथिली ठाकुर ने पता गाड़ी की शीशे ऊपर चढ़ा लिए, याद भी है या भूल गए? लेकिन वही बात है ना, गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया क्या दिखाएगी? नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए ये किया, ये क्या। भैया मीडिया को ये भी तो दिखाना चाहिए ना कि उनके बेटे का नाम किसमें आ रहा है। इस खबर को पूरी नेशनल मीडिया ना दबाने पे लग गई है। अब इन मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को, माफ कीजिएगा, सीबीआई को तो केस सौंप दिया सम्राट चौधरी। देखिए सम्राट चौधरी कितना बड़ा एक्शन ले रहे हैं महिला के खिलाफ अगर कोई आए तो। अब भाई है ना, नीतीश कुमार के बेटे का नाम आया, ठीक है, पहले ही कहा था ना कि नीतीश कुमार को ये लोग ऐसे साइड पार्टी से करेंगे ना कि पार्टी भी खत्म, नीतीश कुमार भी खत्म। अब वही चीज है ना, सम्राट चौधरी लगातार आगे आ रहे हैं बढ़कर। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी को तो कुर्सी संभालनी है, और कौन संभालेगा? है कोई दूसरा संभालने वाला? तो लेकिन नीतीश कुमार के बेटा का नाम इसमें शामिल होना, और शामिल आना, और ऊपर से अमिताभ जो पूर्व आईपीएस हैं, उनको गिरफ्तारी होना, क्या दर्शाता है फिर पटना? जब इनके पप्पा, सब लोगों के जब पप्पा ही एबस्टीन फाइल में नाम आ रहा है ना, तो इनके नेताओं का काहे नहीं आएगा, ये बताओ? जब पप्पा इतने हैं तो बेटे तो उससे भी दुगने आगे होंगे ना। पप्पा का तो केवल नाम आ रहा है मेलों में, बच्चों का तो सीधे कांडी बता रहे हैं कि क्या, किसने, कौन कर रहा है। पप्पू यादव इन लड़कियों का आवाज जब उठाया, पप्पू यादव बिहार की ना जन जन की आवाज उठा रहे थे। पप्पू यादव पता भी है कौन है? पप्पू यादव वो इंसान है ना बिहार का जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जनता के लिए, ठीक है, बाढ़ पीड़ितों के लिए पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव वो है ना कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने जमीन से जुड़ के ना इतनी बार जीते हैं वहां से, ठीक है, वो है पप्पू यादव। और मैं तो ये कहूँगी, रात के 12 बजे ये लोग पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंच गए। और पप्पू यादव ने ऐसा कौन सा क्राइम किया भैया कि उनको गिरफ्तार करने पहुंच गए? वो गुंडा माफिया, आप उनके समर्थन में आप बयान दे रही है। अरे कितने बड़े अगर पप्पू यादव को आप जैसे पत्रकार अगर गुंडे बोलते हैं ना, तो भैया हमें ऐसे गुंडे ही चाहिए हर राज्य में, हर सरकार में ऐसे गुंडे चाहिए हमें, जो अपनी पूरी प्रॉपर्टी ना हमारे हित में बेच दें, ठीक है, ऐसे ही गुंडे हमें चाहिए। आप बताएं।
तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्या बदले की भावना यानी बदले के तौर पर सम्राट चौधरी ने करवाया है? अरे पूरा बदला ले रहे, क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि पप्पू यादव वो इंसान है ना जो उस सीट से कभी किसी और को जीतने नहीं देता। ठीक है, पूर्णिया जिस से वो सांसद पूर्णिया से सांसद है, पूर्णिया में ना इनके अलावा कोई और जीत नहीं सकता। ठीक है, और पप्पू यादव वो इंसान है ना जहां पर भी अपनी कुर्सी लगा के बैठता है ना गांव में बिहार के, भीड़ वहीं से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती।